हेलो बच्चों, आज हम चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का पार्ट 4 करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज्ड बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन देसाई लिविंग द गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है उस समय दो डिसीजन लिए थे मेन, ठीक है, दो फैसले लिए थे। पहला फैसला तो ये कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, ठीक है, नेशनलाइजेशन कर देना। और दूसरा जो डिसीजन था वो कि प्राइवी पर्स, यानी कि जो राजा महाराजाओं को जो भत्ता मिल रहा था, खर्चे का पैसा मिल रहा था, उसको भी बंद कर दिया इंदिरा गांधी ने। अब इन दोनों डिसीजंस पे जो उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, इनके बीच में मतभेद आ गए इन फैसलों को लेकर के दोनों के बीच में, और देसाई ने इसके विरोध में जो है सरकार से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के जो मतभेद हैं वो पहले भी देखे गए, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड ए शोडाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। पर इस समय बात कुछ और थी। अब कांग्रेस पार्टी तो दो फैक्शंस हो गए थे, एक सिंडिकेट और एक जो है इंदिरा गांधी, ठीक। अब इन दोनों ने अपनी अपनी जो ताकत है वो दिखाने की सोची, किसमें, जो राष्ट्रपति चुनाव होने थे उसमें, ठीक है। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of संजीवा रेड्डी, ठीक है। उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे एस निजालिंगप्पा, उन्होंने आदेश दिया कि सारे के सारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं कांग्रेस के, वो सारे के सारे संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करेंगे, क्योंकि संजीवा रेड्डी को तो सिंडिकेट ने खड़ा किया था ना। सिंडिकेट मतलब पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो सारे के सारे संजीवा रेड्डी को वोट दें, द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, और यही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट भी थे। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टेड ए स्पेशल मीटिंग ऑफ द AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, दैट इज वाई दिस फैक्शन केम टू बी नोन एज रिक्वेशनिस्ट, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी और उसके समर्थक, उन्होंने कहा कि दोबारा से एक मीटिंग ली जाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, ताकि दोबारा से कोई इस पर कोई सॉल्यूशन हो। पर ये जो मांग है ये ठुकरा दी गई, ठीक है। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग VV Giri, the Prime Minister openly called for a conscience vote, which meant that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, ऑफिशियल कैंडिडेट तो संजीवा रेड्डी थे, यानी कि सिंडिकेट तो संजीवा रेड्डी को खड़ा कर रहे थे और कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट भी वही थे। पर इंदिरा गांधी क्योंकि किसको सपोर्ट कर रही थी, VV गिरी को चुपचाप, ठीक है, क्योंकि उनकी सिंडिकेट से तो बनते नहीं थी और जो संजीवा रेड्डी थे वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं थे, ठीक है। इसलिए VV गिरी को इन्होंने साइलेंटली सपोर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है सभी से अपील की कि भाई अपनी मन की सुनो, कंसाइंस वोट मतलब अपने मन की, अपने दिल की सुनो और उसी हिसाब से आपको वोट देनी है, ठीक है। सभी MP और MLA से उन्होंने ये गुजारिश की और ये भी कहा कि सभी के सभी फ्री हैं वोट करने के लिए अपने मन के अनुसार, अपने दिल के अनुसार। यहाँ पे व्हिप इशू कर दिया, आदेश दिया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजालिंगप्पा ने, और यहाँ पे इंदिरा गांधी कह रही हैं कि आप अपने मन से वोट कर सकते हैं, ठीक है। The election ultimately resulted in the victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. अब जब इलेक्शन हुए तो जीत किसकी हुई, VV गिरी की हुई, जो कि एक स्वतंत्र प्रत्याशी थे, ठीक है। और संजीवा रेड्डी जो है, जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो हार गए। द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज्ड द स्प्लिट इन द पार्टी। अब जब कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट की हार हो गई तो ये मतलब बंटवारा अब निश्चित था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, ऑफिशियली। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, ठीक है। अब इससे दुखी होकर के जो उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे एस निजालिंगप्पा, इन्होंने इंदिरा गांधी को ही बाहर निकाल दिया कि भाई तुम हमारी बात नहीं मान रही, तुम कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उनके ही अगेंस्ट में तुमने सपोर्ट किया VV गिरी को, तो तुम जाओ, पार्टी से बाहर कर दिया, ठीक है। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, सी क्लेम दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस। अब इंदिरा गांधी कहने लगी कि उनको तो बाहर कर दिया, अब वो बोली मैं और मेरे साथ जो सपोर्टर्स हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, हम ही असली कांग्रेस हैं, ठीक है, बाकी वो तो नकली हैं। By November 1969, the Congress group led by the syndicate came to be referred as Congress O.
तो 1969 तक जो सिंडिकेट का ग्रुप था कांग्रेस में उसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाने लगा एंड द ग्रुप लेड बाय इंदिरा गांधी केम टू बी कॉल्ड एज कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, और जो कांग्रेस के साथ था मतलब इंदिरा गांधी के साथ था उसको रिक्विजिशनिस्ट बोला गया। ठीक है, तो दो धड़े हो गए ना, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और एक इसके सिंडिकेट थे उनको कांग्रेस ऑर्गेनाइज ओ, और जो इंदिरा गांधी के साथ थे उनको कांग्रेस आर। ठीक है, दीज टू पार्टीज वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। अब इन दो फैक्शंस को इनके अलावा ऑर्गेनाइजेशन और रिक्विजिशनिस्ट के अलावा क्या बोला गया, ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस बोले तो कांग्रेस ओ और न्यू कांग्रेस बोले तो कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव। गांधी जी ने जो इंदिरा गांधी थी वो बोली ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं बल्कि एक वैचारिक विचारधारा का बंटवारा है, किनके बीच में, समाजवादियों के बीच में और कंजर्वेटिव संकीर्णवादी सोच वाले लोगों के बीच में। क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा कि जो सिंडिकेट थे वो कंजर्वेटिव्स थे, बिटवीन द प्रो रिच एंड द प्रो पुअर एंड द प्रो रिच, और उन लोगों के बीच में जो कि गरीबों के बारे में सोचते हैं और वो लोग जो कि अमीरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका दो हिस्से हो गए कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। (1971) इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो 1971 के चुनाव और कांग्रेस का फिर से रेस्टोरेशन, मतलब कांग्रेस की फिर से वही पोजीशन आना, बहाली। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी। अब जब बंटवारा हो गया कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, अल्पमत माइनॉरिटी में आ गई। येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ ए फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द डीएमके। पर फिर भी इंदिरा गांधी जो है वो ऑफिस में रही, प्रधानमंत्री बनी रही, क्योंकि कुछ मुद्दों पर इस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को दूसरी पार्टीज़ का जो है वो सहारा था। ठीक है, समर्थन था, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके कुछ इश्यूज़ को लेकर के। इसलिए इन्होंने इनको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को समर्थन दे रखा, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चलती रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटैम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रीडेंशियल्स। इस समय का फ़ायदा उठाया इंदिरा गांधी ने और ये दिखाने की कोशिश की कि जो गवर्नमेंट है यानी कि कांग्रेस आर है, ठीक है, वो कितना सोचती है गरीबों के बारे में, ठीक है, समाज के बारे में। ठीक है, ताकि लोग समझे कि हाँ भाई कांग्रेस जो आर है, नई कांग्रेस जो है वो उनका भला सोचती है और पुरानी कांग्रेस कुछ नहीं सोचती। This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislation। अब ये समय एक ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी ने बहुत ज़बरदस्त जो है प्रचार किया। ठीक है, किस चीज़ का, कि लैंड रिफॉर्म लॉज यानी कि जो भूमि सुधार कानून थे उनको बनाने की कोशिश की, और उसके अलावा लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऐसे मतलब कानून लेकर के आई जिससे कि जो भूमि है उसको रखने की सीमा हो। ये नहीं कि भाई किसी के पास कितनी भूमि हो, बल्कि उसकी सीमा बना दी गई। ठीक है, कि भाई एक आदमी इतने से 10 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, 10 या 15 एकड़ से ज़्यादा, तो ये कानून बनाया। ये कानून कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ थी और गरीबों के फेवर में थे, तो गरीबों को ये अच्छा लगा। इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेंथन हर पार्टी पोजीशन इन द पार्लियामेंट। और इसके अलावा इंदिरा गांधी ने एक कोशिश और की, दूसरी जो राजनीतिक दल थे उस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की और अपनी पार्टी की जो पोजीशन है, स्थिति पार्लियामेंट में, उसको मजबूत करना शुरू किया। एंड सी के पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम्स, और सभी लोगों तक जो है अपने जो कार्यक्रम थे, सोशलिस्ट समाजवादी लोगों के, गरीब लोगों के फेवर के जो कार्यक्रम थे उनको लोगों तक पहुँचाया। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1970। दिसंबर 1917 में इंदिरा गांधी ने मतलब लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। ठीक है, दिस वाज अनदर सरप्राइज एंड बोल्ड मूव। अब ये जो है एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही मतलब हिम्मत वाला काम था कि उन्होंने लोकसभा को भंग करने का सिफारिश कर दी। द 5th जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन फरवरी 1971, और 5वें आम चुनाव जो थे वो
कब हुए? फरवरी 1971 में। ठीक है। द कंटेस्ट, अब जो है दोनों के बीच में जो कंटेस्ट हुआ, ठीक है, दोनों जो किन पार्टियों के बीच में जो है लड़ाई होती है, मतलब जीतने की। द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। अब जो ये लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, मतलब चुनाव में जो कैंपेनिंग होने लगी, प्रचार होने लगा, ठीक है, तो ये सारी की सारी पार्टी चुनाव में कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के अगेंस्ट में हो गई। ठीक है। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। और पहले से ही कांग्रेस जो है वीक थी, और ये जो फैक्शन जो बन करके आया इंदिरा गांधी का, ये और भी ज़्यादा वीक था। Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O। और हर किसी को ये लगता था कि जो असली ताकत है, ठीक है, संगठन की जो असली ताकत है, कांग्रेस की असली ताकत है, वो कांग्रेस O है, ठीक है, ना कि कांग्रेस R। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। अब इंदिरा गांधी की थोड़ी किस्मत ख़राब थी, उनको थोड़ी और प्रॉब्लम आई इंदिरा गांधी के सामने कि जितनी भी प्रमुख नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी नॉन कांग्रेस, वो सारे के सारे मिल करके उन्होंने क्या बनाया? एक ग्रैंड अलायंस बनाया। ठीक है, मतलब एक अलायंस बनाया जिसको एक ग्रैंड अलायंस बोल। इसके अंदर क्या क्या था? एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द सीपीआई। तो इतनी सारा पार्टीज आ गई एक साथ, ठीक है, चुनाव में, और इनको नाम दिया क्या? ग्रैंड अलायंस। अब जो रूलिंग पार्टी थी यानी कि इंदिरा गांधी की, जो क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो सिफारिश की थी लोकसभा भंग करने की, तो रूलिंग पार्टी यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर, इसका जो गठजोड़ था वो किसके साथ था? सीपीआई के साथ। तो इंदिरा गांधी वाली पार्टी के साथ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया साथ दे रही थी। ठीक है, बाकी कांग्रेस आर अलग से और ये जो ग्रैंड अलायंस अलग से। येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट्स लैक्ड। इट हैड एन इशू, एन एजेंडा एंड ए पॉजिटिव स्लोगन। पर जो नई कांग्रेस थी ना, उसके कुछ फ़ायदे थे, उसके कुछ पॉजिटिविटी थी, यानी जो उसके विरोधियों के पास नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, इशू यानी कि गरीबों के लिए गरीबी हटाना। एजेंडा था, पॉजिटिव स्लोगन था, ठीक है, एक नारा भी था जो बहुत ही पॉजिटिव था। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव ए कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। और ये ग्रैंड अलायंस था इतनी सारी पार्टियों का, इनका कोई अच्छे से बढ़िया सा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यानी कि इनका कोई एजेंडा नहीं था। तो इस मामले में इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी आर, कांग्रेस आर, वो कहीं ना कहीं आगे थी। इंदिरा गांधी सेट द इंदिरा गांधी सेट द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। तो इंदिरा गांधी ने जो रैली वगैरह की चुनाव की, उसमें कहा कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन में जो गठबंधन बना है, उनका सिर्फ एक ही नारा है कि बस किसी तरीके से इंदिरा हटाओ। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस शी पुट फॉरवर्ड ए पॉजिटिव प्रोग्राम कैप्चर्ड इन द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ। पर इसके मतलब कॉन्ट्रास्ट में इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया वो दिया कि भाई गरीबी हटाओ। ठीक है, तो दूसरी पार्टियों का इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, यही नारा जो है लोगों को खींच लाया। इसी नारे ने मजबूर कर दिया गरीब लोगों को इंदिरा के लिए वोट करने का। सी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि भाई जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं, उनकी ग्रोथ पे ध्यान देने, अपनी जो चुनावी रैलियां की उसमें ये बताया कि भाई पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान दिया, रैलियों में ये चीज़ें बताई। ऊपर से जो लैंड सीलिंग थी, लैंड होल्डिंग्स पे, लैंड यानी कि जो भूमि होती है, जो जायदाद होती, ज़मीन होती है, उस पर जो है सीमा की बात की, लिमिट की बात की। ठीक है, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बात की कि भाई जो असमानताएं हैं, ठीक है, डिस्पैरिटी है, असमानताएं हैं किसमें? इनकम, आय में, और अपॉर्चुनिटी, जो अलग अलग मौके मिलते हैं लोगों को, उसमें जो असमानताएं उसको भी दूर किया जाए। एंड अबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस। और इसके अलावा जो प्रिंसली प्रिविलेजेस थे, यानी कि जो राजा महाराजाओं को जो फायदे, विशेष अधिकार मिलते थे, उनको भी हटाने की बात की। थ्रू गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट ए सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज
स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, दलित्स एंड आदिवासी माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। अब ये जो गरीबी हटाओ का नारा था, इससे इंदिरा गांधी का मेन फोकस था कि जो बेचारे डिसएडवांटेज लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जिनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, जिसमें कि लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे श्रमिक, दलित लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं और बेचारे बेरोज़गार लोग, ये इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं ये गरीबी हटाओ का नारा बहुत पसंद आया। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का काम भी था कि भाई इन लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है अगर चुनाव जीतने हैं, तो इसीलिए गरीबी हटाओ। द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट वर ए पार्ट ऑफ इंदिरा गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। तो ये गरीबी हटाओ का जो नारा था ना, और उसके बाद जो कार्यक्रम फॉलो हुए, ये इंदिरा गांधी की एक रणनीति थी। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, राजनीतिक रणनीति थी, जिससे कि इसको सहारा मिल सके, ठीक है, एक बेस बन सके, एक सहारा मिल सके, ठीक है, पूरी देश में नेशन वाइड, ठीक है, गरीब लोगों का, ठीक है, या डिसएडवांटेज लोगों का, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।